अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ मोमेंट्स विद रिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का दिन हमने स्पेंड किया जिलानी पार्क रेस कोर्स लाहौर में, जहाँ आजकल फ्लावर एग्जीबिशन चल रही है। आज हमने डिसाइड किया थोड़ा सा पीसफुल कलरफुल डे स्पेंड किया जाए। लेकिन जिलानी पार्क पहुँचते ही जो सबसे पहला सरप्राइज़ हमें मिला वो ये था कि यहाँ इतना रश था कि पार्किंग की भी जगह नहीं थी। हमने भी रोड साइड पर ही कार पार्क की और पैदल अंदर गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गेट के बाहर इतना ज़्यादा कार्स का रश है, लोगों को वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पर फ्री एंट्री थी, इसीलिए लाहौर की सारी आवाम यहाँ टूट पड़ी थी। पार्क में एंटर होते ही सबसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन है एक्चुअली कहाँ पर, क्योंकि हर तरफ सिर्फ ग्राउंड थे और लोग क्रिकेट खेल रहे थे, डिफरेंट किस्म के लोग पिकनिक कर रहे थे और दूर दूर तक कोई फ्लावर एग्जीबिशन दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ कुछ साइन बोर्ड्स भी थे जहाँ पर डायरेक्शंस लिखी हुई थी कि किस साइड पर कौन सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भी फ्लावर एग्जीबिशन से रिलेटेड हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आई। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, इतनी मुश्किल से गाड़ी पार्क की थी, इतनी दूर चल के आए थे। हमने भी सोचा जिस तरह लोग जा रहे हैं हम भी आगे आगे चल के देखते हैं, क्या पता किसी एक जगह पर हमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए। पार्क का काफ़ी बुरा हाल किया हुआ था, एरिया बहुत बड़ा था लेकिन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था, जगह जगह चीज़ें फेंकी हुई थी। ये बोटिंग एरिया था, देखने में तो ठीक ही लग रहा था मगर पानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा गार्बेज लोगों ने फेंका हुआ था। एनीवेज, बोटिंग एरिया देखकर हम लोग एक और उम्मीद पर आगे निकल गए कि शायद थोड़ा सा और चल के जाएंगे तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाएगी। फाइनली इतना सारा चलने के बाद हमें फ्लावर एग्जीबिशन की थोड़ी सी झलक नज़र आ गई। यहाँ बहुत सारा एरिया सिर्फ मैरीगोल्ड फ्लावर से ही डेकोरेट किया गया था। यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हुआ क्योंकि थोड़े कलरफुल फ्लावर्स थे, पीसफुल सा इन्वायरमेंट लग रहा था, पर क्राउड यहाँ भी बहुत ज़्यादा था। पर आगे जाके जहाँ एक्चुअल फ्लावर एग्जीबिशन हो रही थी, कवर्ड एरिया था, विंटरलैंड बनाया हुआ था, वो बहुत क्राउडेड एरिया था। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे जस्ट एक कवर्ड एरिया में मैरीगोल्ड की सारी डेकोरेशन की हुई थी और दूसरी साइड पर फूड स्ट्रीट टाइप स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ डिफरेंट देसी वैरायटी के खाने थे और बहुत कंट्रोल रेट पर थे। आगे जाके मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आ गई है सर्दियों की सौगात, यानी सरसों का साग और मकई की रोटी। ये इतने मज़े का लग रहा था देखने में और रेट भी बहुत मुनासिब था। 400 में ये एक साग की प्लेट, 2 मकई की रोटी और साथ मक्खन दे रहे थे और लोगों ने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। सबसे पहले मैंने यहाँ के सारे स्टॉल्स विज़िट किए। इससे पहले कि मैं कोई चीज़ फाइनलाइज़ करती, मैंने कहा पहले देख लेते हैं वैरायटी क्या क्या मौजूद है। ये आ गया है बर्गर और शॉर्मे का स्टॉल। हर स्टॉल को देखकर लगता था कि यही खा लेना चाहिए, लेकिन वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि फिर सोचा आगे चल के देखते हैं क्या है। ये स्पाइरल पोटैटो फ्राइज़ और दूसरे सिंपल फ्राइज़ थे, ये भी बहुत मज़े के लग रहे थे। अब आ गया है गर्मा गर्म पराठा रोल वाला स्टॉल, जहाँ पर डिफरेंट किस्म के पराठा रोल मौजूद हैं। मलाई बोटी है, तिक्का बोटी है और बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। ये भी विंटर स्पेशल वैरायटी है, अलसी के लड्डू और डिफरेंट ड्राई फ्रूट वाले लड्डू थे इनके पास। ये गर्मा गर्म जलेबी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, ये हमने लास्ट में ट्राई किया था। यहाँ एक और फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल था जहाँ फ्रेश गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो रहे थे और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत क्रिस्पी थे। हमने ये ट्राई किए थे। और ये था 5 स्टॉल और मैंने सोचा था कि ये खाने के बाद ज़रूर खाएंगे, मगर इतना ज़्यादा क्राउड था कि ये हमसे मिस हो गया, हम खा नहीं सके। और इतनी सर्दी में गर्मा गर्म तंदूरी चाय बेस्ट कॉम्बो था और ये भी बहुत मज़े का टेस्ट था, हमने ये भी ट्राई किया था। ये तो थी फूड स्टॉल्स की एक झलक। असल सरप्राइज़ तो अब शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि कितना शदीद क्राउड है और यहाँ पर अब रात हो रही है लेकिन लोग अभी भी आ रहे थे और फ्लो बढ़ता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। और ये एक एरिया में बहुत लाइटिंग थी, हमें लगा कि यहाँ भी कोई एग्जीबिशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ लोग खाना खा रहे थे, लंगर वाला माहौल था।
क्राउड देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इतना दूर आ चुके हैं तो कोशिश करते हैं कि हमें अंदर जाने की एंट्री मिल जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली क्राउड बहुत ज़्यादा था और उन्होंने एंट्रेंस बंद कर दी थी क्योंकि मैनेज ही नहीं हो रहा था। यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि फ्लावर एग्जीबिशन कौन ही देखने आएगा। यहाँ हम जा रहे हैं वापस और अंदर के क्राउड की झलक मैं आपको दिखाती चलूँ। इवन जो लोग अंदर जा भी चुके हैं वो भी मेरे ख्याल से फ्लावर एग्जीबिशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतना रश था कि सिवाय धक्कों के उन्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ से निकल के हमने गर्मा गर्म चने और भटूरे खाए खट्टे अचार के साथ, और उसके बाद जलेबी ली। मैं उसका क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और बाहर आके फिर हमने ये सूप एंजॉय किया और चाइनीज़ खाया। और यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टे विद अस, बाय।